सो ए बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया बच्चा होना भी चाहिए। और एक चीज आप लोगों को मुझे बतानी थी, और वो मतलब क्या कि हम लोगों ने कल लाइंस और एंगल्स की बहुत बेहतर तरीके से शुरुआत कर लिया था, बराबर है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, और कल मेरे ख्याल से बहुत से एंगल्स के बारे में पढ़ भी लिया था, जिसमें हम लोगों ने मेरे ख्याल से एक्यूट, बड़ा क्यूट वाला एंगल भी देखा था, और उसके बाद ऑब्ट्यूज भी देखा, राइट भी देखा, और कौन सा देखा, स्ट्रेट एंगल देखा, कंप्लीट एंगल देखा, रिफ्लेक्स एंगल देखा। तो आज थोड़ा सा हम लोग उसके अलग अलग भाई भी जो रहते हैं ना, वो भी देख ले। ठीक है, तो उसमें से पहला भाई ये बड़ा उसका जो भी एंगल्स के रिगार्डिंग, अगर सपोज लाइन भी देखे थे अपन ने, लाइन सेगमेंट भी देखा था है ना। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, और लीनियर पेयर वाले एंगल, ठीक है ना। तो ये हम लोग चीजें आज देखने वाले हैं, जहां तक हो सके बेसिक उसका इत्याग अच्छे तरीके से हम लोग कर भी लेंगे, ठीक है। तो देखो उसमें से, जी जी जी, तो चलो स्टार्ट करने से पहले मैं बस इतना बता दूं, मेरा नाम है राज। आप सभी तमाम बच्चों का मैं वेलकम करना चाहूंगा मेरे इस यूट्यूब के परिवार में, जिसका नाम है कीप गोइंग बाय राज। अगर कोई भी, अगर सपोज नए बच्चे हैं, नए पेरेंट है हमारा, अगर सपोज कंटेंट देख रहे होंगे, हमारा पसंद कर रहे होंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जिन्होंने ऑलरेडी कर चुके हैं उन्हें तहे दिल से शुक्रिया, डबल मत कीजिए नहीं तो वो अनसब्सक्राइब हो जाता है, ठीक है। तो देखो देखो बड़ा, देखो देखो देखो, तो आज क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या भी जैसे मैंने बताया आप लोगों को, क्या रे बड़ा, कॉम्प्लीमेंट्री। किसी को कैसे अपन कॉम्प्लीमेंट करते हैं भाई, का दिसतेस का तू, का एकच नंबर का, अभी एकच नंबर का पढ़ाया तुझा, ये कॉम्प्लीमेंट करना होता है। तो वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है ये, नहीं तो बोलोगे बस कॉमेंट्रेटरी, वो वाला भी नहीं, मैच की कॉम्प्लीमेंट्री, ये एंगल है बड़ा, ठीक है। तो देखो इसका पैटर्न पहले देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि भाई कोई भी दो एंगल की सम, किसी भी दो एंगल की सम, ठीक है, इफ एनी टू एंगल, या फिर इफ के जगह पे ऐसा बोलना चाहिए था मेरे को, क्या कि भाई इफ सम ऑफ एनी टू एंगल्स is 90 degree, then that both angles are known as complementary। समझा बेड़ा? नहीं समझा? समझा? नहीं समझा? देखो कोई भी दो एंगल, कोई भी दो एंगल, अगर सपोज मैं बोल दूं, ध्यान दे, अगर सपोज मैं बोल दूं, देख ले, ध्यान देना, ऐसा ध्यान दे, ए बी सी डी, तो ध्यान दे, अगर ये भाव 30 है और ये 60 डिग्री है, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? समझ रहे ना? समझ रहे क्या? समझ रहे? हाँ, देयरफॉर अगर सपोज मैं बोलूं, क्या क्या मैं बोलूं, अगर एंगल ए बी डी, दो एंगल है ना इसमें, एक ये एंगल है ए बी डी, अच्छा एंगल पता है ना आपको, पहचानना आता ना एंगल, बताया था ना कल, हाँ, एंगल ए बी डी और डी बी सी, ये भी एंगल दिख रहा है अपने को, ये वाला, ठीक है, एंगल डी बी सी। देखो पर इसका एंगल कितना है एबीडी का, 30 डिग्री, डीबीसी का कितना है, 60 डिग्री, और 30 प्लस 60 कितना होता है, अरे पापा आया कि नहीं आया, 90 डिग्री। तो अगर जिस जगह पे दोनों का सम करने के बाद अगर 90 डिग्री आया, समझ जाना कि भाई वो पूरा का पूरा एंगल ए बी सी, कौन सा एंगल, ए बी सी, या फिर ये दोनों के दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। क्या है दैट, देयरफॉर क्या बोलना, देयरफॉर एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। समझा क्या? नहीं अभी मैंने ऐसे ही बना दिया, हाँ 90 से छोटे ही रहेंगे, 90 से बड़े नहीं रहेंगे। क्लियर हुआ? अब देखो इसमें सवाल कैसे बनते हैं, मैं आपको बताता हूं। देखो क्या बोलेगा, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री
एंगल ऑफ 30 डिग्री 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ बोलता। अरे वारे वारे कल नंबर रे मैं पूरा रे हैं। तो इसका आंसर कैसे, अगर सपोज किसी का कॉम्प्लीमेंट्री पूछा है, इसका मतलब ये पहला वाला एंगल होगा। पहला एंगल कितना है आपको 30 डिग्री, तो सीधा सीधा वो दूसरे एंगल के बारे में पूछ रहा है ना, सीधा सीधा दूसरे एंगल के बारे में पूछ रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री हमने जस्ट पढ़े अभी कि भाई ड्यू टू ऐसे बोल देना, ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी। पूरा लिखना मत, कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी क्या होता है, फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल इक्वल्स टू 90 होता है। तो भाव पहला एंगल पता है ना हमको का कितना 30, दूसरा कितना वो क्या पता है मैं खैर तो 90। तो भाई दूसरा एंगल निकालने के लिए ये 30 90 की तरफ भागेगा, तो 90 क्या हो जाएगा -30, तो ये क्या हो जाएगा। तो ऐसे निकाल के देना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे डायरेक्ट सर मेरे को कहीं ओरली आता है मला नहीं तोंडी उत्तर येते, उसका कोई वैल्यू नहीं, ऐसे लिख के देना पड़ेगा। क्लियर हुआ क्या, नहीं थमदा, थमदा ना। चलो इसमें अगर सपोज दूसरा सवाल पूछू तो चलेगा क्या, चलेगा। तो देखो बताओ बरा मेरे को, अगर मैं दूसरा सवाल पूछू, देखो एक सवाल आखिरी, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल up, up 20 डिग्री 20 डिग्री का क्या होगा। अरे टेंशन नहीं लेना, अरे टेंशन लेने की बात है क्या। मेरे को एक बात बताओ, अगर पहला एंगल 20 डिग्री तो दूसरा एंगल क्या होगा, और भाई डायरेक्ट बोल देना क्या, ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी क्या होता है, पोइला प्लस दूसरा इक्वल्स टू 90। तो पुट करो फिर रपाक से, पहला 20 प्लस इक्वल्स टू 90। ओ हो, अब ये नंबर नंबर की तरफ भागेगा, प्लस है तो -20 कितना आया। तो 70 इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20। समझे क्या, नहीं समझा। तो इसका फिर दूसरा भाई देखेंगे अभी, कि दूसरा और एक एग्जांपल मत बताओ। तो बच्चा अगर सपोज हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा होगा ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। ओके तो चलो नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं हम लोग। सप्लीमेंट्री, कौन सा मेंट्री, सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी। सप्लीमेंट्री मतलब वो तुम्हारे स्कूल में तुम सप्लीमेंट लेते हो वो वाला नहीं, नहीं तो सर मेरे को सप्लीमेंट दो ऐसा वाला नहीं। हाँ वही वही सर सप्लीमेंट मस्त लोग बच्चे फिर मस्त देखते तुम्हारे तरफ, ओ भी सप्लीमेंट लिया हुशार आहे वाटते, हाँ है ना। चलो गुड गुड गुड। और बाकी पता नहीं, लेकिन अपने क्लास के बच्चों को तो सप्लीमेंट लगता ही लगता है, इतना मेरे को पता है, आपको पता नहीं। ओके ओके चलो गुड गुड, बहुत बढ़िया बच्चा। देखो अभी सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैं आपको बोलता भी हूँ कि भाई अगर पेपर लिखते वक्त नहीं क्या क्या करना, जैसे ये लाइंस रहते हैं, ठीक है, ऐसे लाइन रहते हैं ना, तो एक काम करना पड़ा कभी भी मैथ सॉल्व करते हो, ठीक है, जैसे हम लोग जैसे इसके पहले भी सॉल्व किए, जैसे अभी मुझे लिखना भी है ड्यू टू सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी, तो नीचे में क्या पहला प्लस एक लाइन छोड़ के लिखना, दिमाग खराब। तो फिर क्या 20 प्लस 30 है जो भी है, दिमाग खराब, ठीक है। सप्लीमेंट मतलब एक एक लाइन, मेरा कहने का इंटेंशन आपको क्या है, एक एक लाइन छोड़ के लिखो। सप्लीमेंट सप्लीमेंट लगता, लूटो दिमाग खराब स्कूल को। ये वीडियो मत दिखाना उनको, लोग है फिर मेरे नाम पे पत्थर आएंगे नहीं तो, ठीक है भाई। अच्छा सबसे मेन चीज वो लूटने की बात तो बात की हो गई, कहना मेरा कहना क्या है कि सबसे मेन चीज अच्छा दिखता है ये, और उससे भी महा इंपॉर्टेंट चीज कि अगर सपोज आपने एक एक लाइन छोड़ के लिखा ना, तो बड़ा कैसा है, गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि बहुत वो कैसा लगता है सब्स्टिट्यूट दिखते न थे, ऐसा खुला खुला दिखता है, और उसके वजह से आप लोग बराबर देख भी पाते हो कि नहीं भाई प्लस है, अच्छा उधर गया तो माइनस करना है मेरे को, ऐसा है क्या।
तो वो प्रॉपरली समझ में भी आता है। तो ऐसे केस में याद रखना बड़ा हमेशा कि कभी भी एक एक लाइन मैथमेटिक्स में, हाँ, नहीं तो बोलोगे सर मैं कि नहीं इंग्लिश में और हिस्ट्री में भी एक एक लाइन छोड़ के लिखती हूँ, हो गया फिर है 10-15 सप्लीमेंट तो अलग से लग जाएंगे आपको, ठीक है। वैसा मत करना बाबा, नहीं तो लाओगे मेरे नाम पे पत्थर। तो ध्यान दो, सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी क्या बोलती, सेम वैसी छेगा, बस इसमें क्या, इफ सम ऑफ, ध्यान दे बड़ा, सम ऑफ एनी टू एंगल बोलो या थ्री एंगल बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, सम ऑफ एनी एंगल्स, एंगल्स बोल देता हूं, कभी कभी दो भी रह सकते तीन भी रह सकते ना एंगल, जरूरी है क्या दो रहेंगे, ठीक है, ठीक है। इफ सम ऑफ एनी एंगल्स इज 180 डिग्री देन सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी, समझा, नहीं समझा फिर से बताता, ध्यान दे, ऐड सत्यानाश, ऐड दिमाग खराब। तो ध्यान दे भाव, ये और ये थमदा क्या, रुक तो जा रहे हैं, ए बी सी डी, अगर एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी डी 180 आ गए, तो ये एबीसी और सीबीडी एक दूसरे के क्या है, सप्लीमेंट है, ये समझिए। जैसे मैं इसको बोल दिया भाई क्या, क्या फंस गया रे, दिमाग खा रहा है, हाँ देखो, अगर मैंने इसको बोला 80 और इसको बोला 100, तो भाई 80 प्लस 100 कितना हुआ, 180, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, समझ जाना भाव ये क्या है, ये ऐसे ही जनरल एग्जांपल लिया मैंने, ये ऐसे ही लेके, ये समझ रहे, इसमें एक एक्यूट रहेगा या ऑब्ट्यूज भी रहेगा, एक एक्यूट नहीं तो एक ऑब्ट्यूज, दोनों में से एक है, ये समझ रहे हो, या फिर 90-90 भी हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करेगा, 90-90 180 होता ना, ऐसा ऐसा देख, स्ट्रेट एंगल, ऐसा ऐसा बोल देना है, बोलना 180, टेंट बन गया फिर हमारा, ठीक है। चलो तो देखो अब इसमें सवाल कैसे पूछते, देखो देखो सवाल कैसे पूछते, देखो देखो क्या पूछ रहा है, ओए सुहाना, देखो देखो सुहाना जी, मैं क्या बोल रहा, व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री तो इसका मतलब क्या भाव, पहला एंगल कितना 30 डिग्री, तो दूसरा पूछ रहा है वो, तो भाई क्या बोलना, ड्यू टू सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ओए मधुरे लक्ष दे इकडे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू, अब 90 मत बोलना बाबा, अब 90 नहीं होगा, क्या होगा 1 प्लस 2, ठीक है 180, ठीक है। अब पहला कितनी जी, दूसरा कितना जी, वही तो निकालना है, अच्छा ए, दूसरा एंगल 180, ये उधर भग रे, -30, तो ये क्या होगा, अरे पापा तीसरा एंगल थोड़ी है, दूसरा एंगल, ये कितना जी, हा 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 हा, अब सब्सट्रैक्ट करना आता ना, नहीं तो बताओ क्या 180 से 30 गया, ऐसे मत करते भाई, हो गया फिर लाए पत्थर मेरे नाम, ठीक है, तो समझ गए क्या, तो क्या बोलना है एंडिंग में, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री इज 150 एंडिंग में बोल देना 150, देयरफॉर सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री इज 150, क्लियर, अरे तुमने समझा क्या, नेक्स्ट एक और सवाल नहीं देता रहने दो, अब दूसरा पढ़ते, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, बाकी जो एक्सरसाइज है अपना 5.1 का है ना, वो हिस्सा मैंने जैसे अभी आपको बताया कि पहला और दूसरा आपको सॉल्व करके लाना है करके, है ना, हो सके तो ठीक, नहीं तो वैसे तो मैं कल लिफ्टेड कराने ही वाला हूँ, है ना बच्चा, तो बाकी जो भी एक्सरसाइज रहेगी 5.1 के रिगार्डिंग, कल तो हम लोग मिलने ही वाले हैं, कल देखेंगे कौन से समय पे मिलता है करके, है ना, तो कल का भी होमवर्क और आज का भी होमवर्क मुझे कल चाहिए, ये याद रखिएगा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।